जो परमात्मा है ना, जब किसी के साथ, किसी भक्त के साथ हम गलत करने का सोचते हैं तो वो भक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन परमात्मा वो सहन नहीं कर पाता। एक बार एक संत अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक जिसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी को लेकर के वो भी जा रहा था। संत भगवान भी जा रहे थे और वो दोनों भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जो पति था वो पत्नी को बहुत प्रेम करता था। अचानक हुआ क्या कि संत तो अपनी मस्ती में थे, उनका पांव कीचड़ में चला गया और उस कीचड़ के छींटे उस महिला पे जाकर के, उस पत्नी पे जाकर के लग गए। तो वो पति उस पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने उस संत के एक जोरदार तमाचा दे दिया। बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, देख के नहीं चल सकते क्या? उन संत ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ करके आगे चल दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो जो दो पति पत्नी थे ना, वो आगे गए और एक सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। अचानक से सीढ़ियों पे से वो फिसल गया। वो आदमी जिसने थप्पड़ मारा था वो फिसल गया और उसकी कमर टूट गई। उसकी कमर टूट गई। तो जब उसने थप्पड़ मारा था ना संत को, तब वहां कुछ लोग खड़े थे और जब उसकी कमर टूटी वहां भी वही लोग खड़े थे। तो वो लोग संत के पास आए और उन संत से कहा कि बाबा, ये आपने अच्छा नहीं किया। संत ने कहा मैंने क्या किया? बोले उसने तो चलो कोई बात नहीं हो, उसने एक थप्पड़ आपको मार ही दिया, आपका क्या बिगड़ गया? आपने उसे ऐसी बद्दुआ दी कि उसकी कमर टूट गई। आप तो संत थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। संत ने कहा कि भैया, मैं जिस इष्ट की पूजा करता हूं, जिस परमात्मा का ध्यान करता हूं, मैं सच्चे हृदय से उसकी सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने उसे कोई बद्दुआ नहीं दी। तो उन्होंने कहा आपने कोई बद्दुआ नहीं दी, तो फिर इसकी कमर कैसे टूट गई? अभी उसने थप्पड़ मारा, थोड़ी ही देर बाद ये घटना क्यों घटी? संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था, मेरा पांव कीचड़ में चला गया, तो उसकी पत्नी पर वो छींटे चले गए। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो उसे बुरा लगा, उसने मेरे थप्पड़ मार दिया। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो जो मुझसे प्यार करता था उसने अपना थप्पड़ मारा। अब बात यह है कि उसके थप्पड़ में कितनी ताकत थी और उसके थप्पड़ में कितनी ताकत थी, पर मैं परमात्मा की
की शपथ खा के कहता हूं, सौगंध खा के कहता हूं, मैंने उसे बद्दुआ नहीं दी। तो प्यारे एक बात याद रखना, किसी भक्त को यदि हमने सताया, किसी भक्त को, परमात्मा के लाडले को यदि हमने गिराने की कोशिश की, तो परमात्मा फिर ऐसा गिराता है कि उठने लायक नहीं छोड़ता। चौपाई, जब हनुमान जी लंका में गए ना, हनुमान जी लंका में गए, तो जब हनुमान जी पहुंचे हैं, उनकी पूंछ में आग लगाने की जैसे ही कोशिश की गई, तो नगर के जितने भी लोग थे ना, सब ताली बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। हनुमान जी एक संत हैं, भक्त हैं भगवान के, उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी। तुलसीदास जी ने जब आग लग गई लंका में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत एक चौपाई लिखी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, किसी साधु का अपमान करने का फल क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा, किसी संत की, किसी भक्त की, किसी साधु की अवज्ञा, अपमान करने का फल क्या है? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा, नगर अनाथ कर जैसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। कैसा? जरहि नगर, केवल एक व्यक्ति नहीं जलता। किसी साधु का, किसी भक्त का अपमान करने पर केवल एक व्यक्ति नहीं जलता। जरहि नगर, कैसा? अनाथ, जिसका कोई नाथ ही न हो। जरहि नगर अनाथ कर जैसा, जो परमात्मा के भक्त की, परमात्मा के लाडलों की, संत भगवानों की, महात्माओं की, भक्तों की जो अवहेलना करता है, अपमान करता है, वो कैसा हो जाता है? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, 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 जरहि नगर अनाथ कर जैसा।